जय हिंद किसान भाइयों। अक्सर आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में लगने वाली फूल गोभी में पौध गलन की शिकायत बहुत आती है। आपने देखा होगा कि पौधा खेत में लगने के 2 या 3 दिन बाद जगह जगह सूखने लगता है। यह सिलसिला पौधरोपण के कई दिनों बाद तक जारी रहता है, जब तक कि आप किसी अच्छे फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करते। हमारे यहाँ अक्सर किसान भाई तो इस बात का निर्णय ही नहीं ले पाते कि उन्हें कौन से फंगिसाइड का और कब स्प्रे करना है, पौधा लगने के 2 दिन बाद या फिर पौध गलन की समस्या शुरू होने के बाद। किसान भाइयों, आज हम पौध गलन की इसी समस्या और उसके समाधान को रिजल्ट सहित देखेंगे और जानेंगे कि पौधरोपण के कितने दिनों बाद फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए और इसका क्या फ़ायदा है और समय पर फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करने के क्या नुकसान हैं। किसान भाइयों, पौध गलन तथा फंगिसाइड के स्प्रे संबंधित आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, बस आप वीडियो देखते रहें। किसान भाइयों, पौध गलन की इसी जटिल समस्या को देखने के लिए हमने अपने खेत में 90% भाग में गोभी का पौधा लगाने के 2 दिन बाद ही मिराडोर का स्प्रे किया था और शेष 10% खेत में इसका स्प्रे नहीं किया। यही प्रक्रिया को मैंने इस साल गर्मी के पत्ता गोभी की खेती पर भी किया। किसान भाइयों, रिजल्ट चौंकाने वाला था। 90% खेत में जहां पर हमने पौधा लगने के 2 दिन बाद ही मिराडोर का स्प्रे किया था, वहां पर आप देख सकते हैं एक भी पौधा नहीं सूखा। और शेष 10% खेत में हमने यह सोचकर स्प्रे नहीं किया कि जब खेत में कोई समस्या नहीं है, अभी पौधा लगे बस 2 ही दिन हुआ है, इतनी जल्दी एडवांस में फंगिसाइड का स्प्रे क्यों करना, जबकि सभी पौधे स्वस्थ हैं। समस्या आएगी तो करेंगे। आप विश्वास करें किसान भाइयों, खेत के जिस 10% हिस्से पर हमने फंगिसाइड का स्प्रे नहीं किया था, वहाँ पर कई पौधे सूख गए और खेत के जिस 90% भाग पर हमने फंगिसाइड का एडवांस में स्प्रे किया था, वहाँ पर एक भी पौधा नहीं सूखा। आप देख सकते हैं वीडियो में। किसान भाइयों, हमारे यहाँ लगभग सभी किसानों के खेत में यही हाल है। जिन किसानों ने पौधरोपण के 2 दिन बाद मिराडोर का स्प्रे किया, उनके सभी पौधे स्वस्थ हैं। पौधों में सड़न गलन की बीमारी बहुत कम आई। अब कई किसान भाई यह सोचेंगे कि मिराडोर ही क्यों, जबकि मार्केट में अन्य बहुत सारे महंगे फंगिसाइड जैसे एमिस्टार टॉप, एमिस्टार ऑप्टी, इम्पैक्ट एक्स्ट्रा, कस्टोडिया, कोनिका, नेटिवो, कोसाइड, मेरिवान इत्यादि हैं। इनका स्प्रे क्यों नहीं? तो किसान भाइयों, आप इनका स्प्रे भी कर सकते हैं। जिसका रिजल्ट आपको बढ़िया समझ में आता है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। बस समय का ध्यान रखें। बरसात के मौसम में पौधरोपण के 2 दिन बाद तुरंत स्प्रे करें, फिर चाहे समस्या हो या ना हो। आपका एक भी पौधा बरसात में फंगस से नहीं गलेगा। किसान भाइयों, जब तक बरसात का मौसम बना रहे, तब तक 8-10 दिन के अंतराल पर आप किसी अच्छे फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहें। किसान भाइयों, आइए अब देखते हैं खेत के उस 10% हिस्से का क्या हाल है जहां पर हमने पौधरोपण के 2 दिन बाद मिराडोर का स्प्रे नहीं किया था। खेत के इस 10% हिस्से में लगभग 800 पौधा लगा था। 4 दिन बाद जब मैं खेत पर पहुंचा तो यह देखकर बहुत तकलीफ हुई कि 40-45 पौधे फंगस के कारण गल गए थे। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में किसान के लिए एक एक पौधा कीमती होता है। छोटी सी लापरवाही के कारण अगर खेत के 10% हिस्से में ही 40-45 पौधे सूख सकते हैं, तो सोचो पूरे खेत में इस हिसाब से लगभग 400-500 पौधे सूख जाते। सोचो कितनी तकलीफ़ होती। और फूल गोभी के कटाई के समय यह तकलीफ़ और भी बढ़ जाती है। जब एक एक फूल गोभी 40-45 रुपये प्रति पीस या किलो के हिसाब से बिकता है, तब किसान सोचता है कि छोटी सी लापरवाही से अगर मेरे 400 पौधे सूखे नहीं होते तो आज इन्हें भी 40-45 रुपये के हिसाब से बेचता। इसीलिए कहता हूं किसान भाइयों कि बरसात के मौसम में आप जब भी फूल गोभी या पत्ता गोभी का पौधरोपण करें, तो पौधरोपण के 2 दिन बाद तुरंत ही मिराडोर या किसी अच्छे फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। किसान भाइयों, मेरे पास जितना भी अनुभव है वो आपसे वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। ज़रूरी नहीं कि मेरी बात पर आप आंख बंद करके भरोसा करें। पहले आप अपने खेत के एक छोटे से हिस्से पर प्रयोग कर लें, उसके बाद भरोसा करें। जय हिंद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।